वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। लेट अस सी। एंड ये रीडिंग है आपका फेब्रुअरी 1 से लेके फेब्रुअरी 15 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी वर्गोज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग आपका लव सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद करियर, उसके बाद एनी जनरल मैसेजेस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, वर्गोज इन लव। ओके, वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। Wow, Knight of Cups, Balance, okay, Page of Swords, King of Cups, wow, Two of Cups, okay, Virgo. So definitely there is this balance is coming on. Virgos, आप बैलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ एवरीथिंग। पहली जो फीलिंग है यहाँ पे स्प्रेड से, दैट इज़ कि आप अपने इमोशंस के साथ टच में आने वाले हो। कुछ इमोशंस है वर्गो यहाँ पे, जहाँ जो इमोशंस को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या नहीं दे रहे थे। कुछ इश्यूज है, कुछ हीलिंग वर्क है आप में, जो शैडो साइड वर्किंग है आप में, जो आपको करना है। हील करना है खुद को, अपने हार्ट स्पेस को ट्रस्ट करना है खुद को, या कुछ इमोशंस है जिसे रिलीज़ करना है या जिसको एक्सेप्ट करना है वर्गो। बट आई थिंक आप वो नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, बिकॉज आप में भी बहुत इमोशनली ड्रेन्ड थे, इमोशनली टायर्ड थे। आपको लग रहा था दैट आई हैव हैड इनफ, अब नहीं हो सकता, लाइक मुझे नहीं चाहिए ये सब, नहीं चाहिए इमोशंस। कुछ लोगों का वो एनर्जी था यहाँ पे या है अभी भी। बट आई एम सीइंग बैलेंस। आप फाइनली एक स्टेबल सिचुएशन पे आ रहे हो अपने इमोशंस के साथ। आपको जो हील हो करना है वो आप हील कर रहे हो, आपको जो बैलेंस करना है आप बैलेंस कर रहे हो। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक है, कोई एक पर्सन है, कनेक्शन है, जिसके लिए आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। आप इमोशंस फील करते हो इस इंसान के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्रोच करना चाहते हो इस पर्सन को, या आप चाहते हो ये पर्सन आपको अप्रोच करे। बट द चेंज दैट इज़ आई एम सीइंग इज़ कि आप डेफिनेटली इस पर्सन पे नज़र रख रहे हो, खबर ले रहे हो, मे बी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो इस पर्सन के बारे में। आप बेसिकली एक कंक्लूशन पे आना चाहते हो कि अब लाइक इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या ये क्या होने वाला है नेक्स्ट। बिकॉज आप ऑब्वियसली बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन से। बट राइट नाउ जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है दैट आप इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हो, बैलेंस में रख रहे हो। दैट ठीक है, इमोशंस है, बट मैं वही करूँगी या करूँगा जो सही है या जो मुझे करना चाहिए। मैं इमोशंस के बेसिस पे कोई उल्टा सीधा डिसीजन नहीं लूँगा, या कुछ जल्दबाजी नहीं करूँगा या करूँगी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बिकॉज आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे। आप चाहते हो ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, चाहे ये नया रिलेशनशिप हो, चाहे ये पुराना हो। बट फाइनली कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली एक नया पर्सन है, क्रश वगैरह कुछ हो सकता है, या किसी को आप लाइक करते हो। कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी एक करंट पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या पास्ट एक्स है कोई। बट द साइकिल इज़ न्यू। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन है, या तो साइकिल न्यू है। बट आप डेफिनेटली यहाँ पे जो चाहते हो इस पर्सन के साथ वो है बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, इमोशनल बैलेंस। बेसिकली आप बैलेंस में आ रहे हो, दैट आई कैन सी। आप इमोशनली बैलेंस्ड फील कर रहे हो पहले से ज़्यादा। बट लेट अस सी आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। ओके, वी हैव द स्टैग,
You have the Ten of Wands, Aries, Leo, Sag energy, Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, Ace of Swords, the Ancestor, and the King of Pentacles. Okay. So आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है वर्गो? आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा या तो ज़िद्दी किस्म के हैं, या तो इस वक्त उन्होंने ये ठान लिया है कि मैं इस रिलेशनशिप सिचुएशन या पर्सन पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. आई एम गेटिंग द एनर्जी कि ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ. ऐसा नहीं है कि वो आपको हेट करते हैं, या ऐसा नहीं है कि वो अपने लाइफ में आपको चाहते नहीं हैं. बट द एनर्जी इज़ कि ये पर्सन को लगता है दैट आपको अप्रोच करना चाहिए, या आई डोंट नो क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, या क्या हुआ था मुझे नहीं पता. बट द एनर्जी जो इस पर्सन से आ रहा है वो ये है कि मैं क्यों अप्रोच करूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों सब कुछ ठीक करूँ. सो इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे आपकी भी गलती थी, या आपने कुछ किया है, या आप ओवर रिएक्ट किए हो इस पर्सन के साथ. इस पर्सन को कुछ लाइक आपको शायद रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या समथिंग लाइक दैट. सो ये पर्सन ये ठान लिए है कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने स्टेबिलिटी में, अपने लाइफ में मेहनत करना है, करियर में जो भी है. बट मैं कुछ भी एनर्जी या एक्शन कुछ भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करूँगा इस वक्त. ठीक है. कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी है. कुछ लोगों के लिए लाइक एज आई सेड आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे जहाँ पे इस पर्सन को चूज़ करना था आप में और किसी और में. बट बाकियों के लिए आई डोंट थिंक दिस इज़ थर्ड पार्टी. ये जो भी सेपरेशन है इस वक्त, या इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, ये इस पर्सन के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है. ये पर्सन भी उस इश्यूज से जूझ रहे हैं जितना आप रहे हो. बट द डिफरेंस इज़ ये पर्सन वो दिखाते नहीं है, ये पर्सन वो शो नहीं कर रहे. ये पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी है. ये पर्सन थोड़ा सा कि मैं ऐसा ही दिखाऊंगा कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ये बेसिकली अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वर्गो, आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. कि ऐसा नहीं है कि वो डाउट कर रहे हैं खुद पे, या खुद पे सवाल कर रहे हैं, या खुद को कोस रहे हैं. नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है जो बस फॉरवर्ड चार्ज कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं. ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं. बट ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस नहीं है आपके लिए, या वो कम्प्लीटली फ़र्क नहीं पड़ता उनको फ़र्क पड़ता है. उनको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस एंडिंग से. डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ. बट उसके लिए इस पर्सन को लगता है ये सही टाइम नहीं है, या फिर इस वक्त ये आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकते. बिकॉज़ या तो ये आपसे गुस्सा है, या इनको लगता है आपने कुछ किया है जिसके लिए इनके पास बस यही ऑप्शन रह गया है, या फिर इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त. दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि ये जानबूझ के इस सिचुएशन में इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. मे बी ये फ्यूचर में करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस है, यहाँ पे फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को वर्गो. ठीक है. डोंट गेट इट रॉन्ग, फ़र्क ज़रूर पड़ता है इस पर्सन को. बट इस पर्सन का ये डिसीजन है टू मूव फॉरवर्ड और टू बी इन द प्रेजेंट. पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जीना है इस पर्सन को, फ्यूचर की तरफ देखना है. सो दैट इज़ द एनर्जी. बट अगेन डोंट वरी, फ्यूचर में एनर्जीज चेंज हो सकता है. ये बस करंट एनर्जीज है उनका. सो वी विल सी टू दैट. नाउ लेट अस मूव टू योर करियर रीडिंग. करियर, फाइनेंसेस, योर वर्क सिचुएशन, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. Work situation, career for my Virgos. Okay. Six of Stones, that is the Six of Pentacles. Ace of Stones. Okay.
Queen of Wands, wow, Wheel of Fortune, The Fool, Queen of Pentacles. सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने वर्क सिचुएशन में वर्गो? आपको ऐसा फील हो रहा था लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे व्हाट आई एम सीइंग कि यू आर एंटरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक फेज में आप एंटर कर रहे हो जहाँ पे यू आर फीलिंग एडवेंचरस, कुछ नया ट्राई कर रहे हो। कुछ लोग जो एग्जिस्टिंग काम करते हो उसमें कुछ नया कर रहे हो, लाइक आप बहुत क्रिएटिव रहोगे ये जो मंथ है। इस मंथ में अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, लाइक किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, आई एम सीइंग उसमें आप बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन देखोगे या बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। उसमें आप एक सक्सेसफुल जगह देखोगे अपने लिए। बट जो लोग क्रिएटिव नहीं भी करते हो, आई थिंक ये जो मंथ है यहाँ पे आप बहुत कुछ नया ट्राई कर रहे हो या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको आप कुछ क्रिएटिव करने की सोच रहे हो, लाइक क्रिएटिव तरीके से आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। या तो आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो या क्रिएटिव तरीके से अपना जो शेड्यूल है उसको प्लान कर रहे हो ताकि आप मोटिवेटेड रहे, ताकि आप लाइक ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव रहे पूरे मंथ। आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे आप बैलेंस देख पाओगे पहले से ज़्यादा। पहले में भी आप बहुत मेहनत करते थे बट रिज़ल्ट बहुत कम आता था उसका। बहुत मेहनत करते थे बट आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, आपको उतना रेज नहीं मिलता था। बट आई एम सीइंग दैट इज़ गोइंग अवे। दिस इज़ द टाइम कि आप पहली बात, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो कमिंग इन। ठीक है, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए जगहों पे या तो आप अप्लाई कर रहे हो या अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रहे हो। सो कोशिश करो कि आप पूरे अपॉर्चुनिटीज़ को देखें एंड आप बेसिकली एक्सप्लोर करें अपने ऑप्शंस को। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ सो मुझे यही करना पड़ेगा ज़िंदगी भर, ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इट्स योर डिसीजन कि अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि आपको कुछ बेटर काम मिले, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। बट आपको वो देखना है, आपको वो सिलेक्ट करना है आप अपने लिए ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो ये जो भी नया आप कर रहे हो, नया अपॉर्चुनिटी, नया साइकिल, नया काम कर रहे हो या क्रिएटिव कर रहे हो, उसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे जो आप पहले नहीं करते थे। मे बी पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू इसके लिए, या तो आप कुछ सक्सेस देख रहे हो, आप मूवमेंट देख रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, मे बी इसके लिए। बट पहले से आई एम सीइंग अ बेटर सिचुएशन इज़ कमिंग। जो लोग यहाँ पे फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, आई एम सीइंग फिनेंशियली आपका जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप अपना जो ड्रीम है उसको बड़ा कर रहे हो। मे बी एक टाइम था पास्ट में या भी है जहाँ पे आपके ड्रीम्स थे बट आपको लगता था मैं उन ड्रीम्स को कभी अचीव कर नहीं पाऊँगी, बिकॉज़ या तो मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, या मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो इतना कुछ खास नहीं है, या वहाँ पे मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है लाइफ में, मैं जहाँ चाहती थी काम करना मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। सो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, लाइक दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हर किसी का डिफरेंट प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। बट आई थिंक वो सिचुएशन जा रहा है आपके लिए। ये जो नया सिचुएशन है यहाँ पे यू आर फीलिंग बेटर कि नहीं, शायद मैं कर सकती हूँ, शायद एक रास्ता है, शायद मैं ऐसे करूँगी तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकता है। सो मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, मैं ये रिस्क लेके देखती हूँ क्या होता है। सो दैट इज़ द एनर्जी कि आप डर नहीं रहे हो, आप होपलेस नहीं हो रहे हो, आप हाल नहीं छोड़ रहे हो। अगर है तो आप ज़रूर कुछ रास्ता निकाल रहे हो अपने लिए, कुछ ना कुछ करके, किसी से हेल्प लेके या जो भी करके, यू आर डूइंग इट। एंड बाकियों के लिए आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आई एम सीइंग अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। सो देखो, एडवर्टाइजमेंट्स देखो, न्यूज़पेपर्स देखो, या फिर अपने रिसोर्सेज को काम पे लगाओ, फ्रेंड से पूछो, बिकॉज चांसेस है कि आपको नए अपॉर्चुनिटीज़, नए जॉब्स, नए क्रिएटिव समथिंग, बिजनेस आइडियाज़, कुछ नया होने वाला है, नए डायरेक्शंस खुलने वाले हैं लाइफ में। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, वर्गो। ओके, लेट्स सी कोई भी जनरल मैसेजेस
for my Virgos. Any general messages? Now general messages कुछ भी हो सकता है. This is not necessarily love or career. ये कुछ भी हो सकता है जिसके साथ आप resonate कर पाओ. Okay. I have the Page of Cups, Ten of Wands, Seven of Cups, the Archer, Nine of Cups, Queen of Swords. Okay, Virgo. General messages. आप एक अगर आपके लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या बहुत बैरियर्स हैं, रोक टोक है, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो या कुछ फैमिली सिचुएशन है जो भी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो इस वक्त, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सारा बोझ मेरे पे है, मेरा फ्यूचर ख़राब है, मेरा प्रेजेंट भी ख़राब है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा. सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या ना ये बोझ कुछ भी हो सकता है, ये इमोशनल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, कुछ भी. इससे अगर आपको लगता है, अगर आप नेगेटिव एक माइंडसेट में जा रहे हो या आपका माइंडसेट नेगेटिव है, कंफ्यूशन है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है लाइफ में कि आप कहाँ जा रहे हो लाइफ में, ओवरऑल आई एम सीइंग दैट इज़ गोइंग अवे. शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम नाउ. इवन इफ अगर आज आपको मोटिवेशन ना हो, इवन इफ अगर आप मोटिवेटेड ना हो कि मुझे फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए, या तो मुझे पढ़ाई करना चाहिए, या तो मुझे जॉब करना है, या तो मुझे फ्रेंडशिप में कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक करना है, फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करना है, रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करना है, वो जो भी सिचुएशन के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, ये जेन्युइन मैसेज उसके साथ ही रेजोनेट करें. स्टार्ट फ्रॉम नाउ. छोटे छोटे स्टेप्स लो, आज से स्टेप्स लो, एक दिन आप ज़रूर पहुंचोगे. बिकॉज इस वक्त अगर आप कंफ्यूज्ड रहोगे और कंफ्यूज्ड रह के अगर आप खुद को ब्लॉक कर दोगे, खुद के प्रोग्रेस को ब्लॉक कर दोगे कि नहीं हो सकता, नेगेटिव माइंडसेट है, देन आप सच में नहीं हो सकता. सो बट इफ़ यू ट्राई करने में कभी कुछ बुरा नहीं है. इफ़ यू ट्राई, आई एम सीइंग यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशंस है जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो, आप श्योर नहीं हो, थोड़े से बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कुछ एक है आपके लाइफ में सिचुएशन. बट उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि हर समय सब कुछ क्लियर हो, हर समय 100% पता हो कि आगे क्या होने वाला है. ज़रूरी नहीं है. हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग इंसान हैं. हम लोग को कैसे पता चलेगा कि एब्सोल्युटली 100% यही होने वाला है, यही रिजल्ट आने वाला है, यही होने वाला है. सो यू हैव टू ट्रस्ट द सिचुएशन. खुद पे ट्रस्ट करना है, सिचुएशन पे ट्रस्ट करना है, अपने कैपेबिलिटीज़, टैलेंट्स पे ट्रस्ट करना है कि आप पहला कदम लोगे तभी आपको पता चलेगा कि आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपके लिए. अगर आप नेगेटिव रहोगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आप कभी भी नहीं हो सकता. आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? यू नो, दैट इज़ द एनर्जी. बिकॉज ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. इस वक्त अगर आपको लग रहा है सिचुएशन ख़राब है, ज़रूरी नहीं है कि हर समय सिचुएशन ख़राब रहे या फ्यूचर भी ख़राब हो बिकॉज पास्ट ख़राब था. नॉट नेसेसरी. सपने देखो, एम्बिशंस रखो अपनी लाइफ में, ठीक करने की कोशिश करो. बिकॉज जो भी आप चाहते हो, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, जो भी फिनेंशियली इवन, उसको एक गोल बनाओ एंड अचीव करो. बिकॉज विशेस कैन बी फुलफिल्ड. ऐसा नहीं है कि आपको लाइक पर्सनली किसी कोई दुश्मनी है आपके साथ यूनिवर्स का, या आप नहीं कर पाओगे, आप में कुछ कमी है, दूसरों में नहीं है, ऐसा नहीं है. यू कैन ऑब्वियसली अचीव इट. क्लैरिटी नहीं है आपके पास, मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त, बट इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आपको कुछ जवाब चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, आपको लाइक क्लियरली जानना है कि क्या होने वाला है, ये कभी पॉसिबल नहीं है. एंड आपके एंजल्स गाइड्स दे वांट टू टेल यू कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, इट्स ओके.
खुद पे भरोसा करो। जब आपको ये समझ में ना आए लाइफ में कि क्या होने वाला है, तो ये समझो कि आप कितना कर सकते हो इस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए। वही करो, उतना ही करो, जितना हो रहा है उतना करो। डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, खुद को सबोटाज मत करो, खुद को प्रेशराइज मत करो। थिंग्स विल गेट बेटर वर्गो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।